नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बुक चिंतन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरक किताबों के सारांश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्ले स्क्रोगिन्स की बेहतरीन किताब कैसे नेतृत्व करें एक विचलित दुनिया में, हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बारे में। आज के समय में हमारा ध्यान खींचने वाली चीजें हर तरफ हैं। मोबाइल फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और काम का दबाव हमें इतना व्यस्त कर देते हैं कि हम अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पाते। क्ले स्क्रोगिन्स की किताब हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन हमें बताती है कि इस शोर शराबे के बीच शांत और फोकस्ड रहकर कैसे बेहतर नेतृत्व किया जा सकता है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आप अपनी जिंदगी और काम में संतुलन खो रहे हैं, तो यह किताब आपको रास्ता दिखाने में मदद करेगी। चलिए इस किताब के सरल और मजेदार सबक समझते हैं। चैप्टर 1, बाहरी और आंतरिक शोर को पहचानिए। दोस्तों, सबसे पहले क्ले हमें यह समझाते हैं कि शोर क्या है। शोर सिर्फ आवाज नहीं है, यह हर वह चीज है जो हमारे ध्यान को भटकाती है और हमें अपनी प्राथमिकताओं से दूर ले जाती है। सोशल मीडिया, बार बार मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करना, अनावश्यक मीटिंग्स, ये सब शोर के उदाहरण हैं। लीडर्स के लिए यह और भी मुश्किल है। उन्हें हर समय फैसले लेने होते हैं, सबके लिए उपलब्ध रहना होता है और खुद को बेहतर साबित करना होता है। क्ले कहते हैं कि हमें सबसे पहले इस शोर को पहचानना होगा। जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपको विचलित करने वाली चीजें कौन सी हैं, तब तक आप इन्हें कम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहला कदम है, सोचिए कि आपके दिन में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा विचलित करती हैं। क्या यह सोशल मीडिया है या हर समय काम में उलझे रहना? इसे पहचानना बेहद जरूरी है। चैप्टर 2, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना। अब सवाल यह है कि इस शोर का असर क्या होता है। क्ले बताते हैं कि शोर हमारी भावनाओं को सुन्न कर देता है। यह हमें अपनी भावनाओं को समझने से रोकता है और हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस को कमजोर करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं, यह समझना। अपनी भावनाओं को संभालना, गुस्से या तनाव में शांत रहना। दूसरों की भावनाओं को समझना, आपकी टीम या परिवार के लोगों की भावनाओं को महसूस करना। अच्छे रिश्ते बनाना, दूसरों के साथ भरोसेमंद और सच्चे संबंध बनाना। जब हम शोर को कम करते हैं तो हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बेहतर हो जाती है। और याद रखें, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझ सके। चैप्टर 3 में क्लेमॉन की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्ले हमें बताते हैं कि मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज के समय में जब हर कोई व्यस्त है, तो शांत बैठना या मौन रहना असहज लगता है। लेकिन यही वो समय है जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और स्पष्ट होता है। क्ले सलाह देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में मौन के पल शामिल करने चाहिए। सुबह उठकर फोन मत देखिए, कुछ देर बस शांत बैठिए। हर दिन 5 से 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन या प्रार्थना कीजिए। जब भी आप थकान महसूस करें, एक छोटी वॉक पर जाएं और अपने विचारों को साफ करें। मौन सिर्फ आपको आराम नहीं देता, बल्कि यह आपके दिमाग को नई सोच और बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो 5 मिनट का ब्रेक लें और बस शांत बैठें। चौथे अध्याय में क्ले अंतरिक्ष शोर को कम करने की रणनीतियों के बारे में बताते हैं। अब सवाल यह है कि इस शोर को कैसे कम करें। क्ले इसके लिए कुछ आसान और असरदार टिप्स देते हैं। फोन और नोटिफिकेशन पर नियंत्रण रखें। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होता। अपने फोन से अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। सोशल मीडिया को सीमित करें। एक समय तय करें जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। काम और आराम का संतुलन बनाएं। अपने दिन में कुछ खाली समय जरूर रखें। महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता दें। हर चीज को हां मत कहें। सिर्फ उन्हीं कामों पर फोकस करें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग कितना शांत और फोकस्ड महसूस करता है। चैप्टर 5, इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना,
दोस्तों, अक्सर हम मौन रहने से इसलिए बचते हैं क्योंकि यह हमें अपनी भावनाओं से रूबरू कराता है। डर, असफलता का डर या खुद पर संदेह, ये भावनाएं हमें असहज कर देती हैं। क्ले कहते हैं कि इन भावनाओं का सामना करना सीखें। ये भावनाएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। जब आप अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करते हैं, तो आप ज्यादा समझदार और सहानुभूतिपूर्ण बनते हैं। याद रखें, भावनात्मक असुविधा से बचना नहीं है, बल्कि उसे अपनाना है। यही सच्ची ताकत है। चैप्टर 6 में क्ले लीडिंग अदर्स इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, दूसरों को प्रेरित करना, नेतृत्व का असली मतलब है दूसरों को प्रेरित करना। क्ले हमें बताते हैं कि एक लीडर कैसे अपनी टीम को शोर से बचने में मदद कर सकता है। स्वयं उदाहरण बने, खुद अनुशासन का पालन करें, खुला संवाद बढ़ावा दें, अपनी टीम की समस्याओं को ध्यान से सुनें, आराम को महत्व दें, अपनी टीम को ब्रेक लेने और सीमाएं तय करने का प्रोत्साहन दें। जब आप खुद शांति और ध्यान से काम करेंगे, तो आपकी टीम भी यही सीखेगी। तो दोस्तों, यह थी क्ले स्क्रोगिन्स की किताब हाउ टू लीड इन अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बाय क्ले स्क्रोगिन्स की सीख। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है, इस हफ्ते अपनी जिंदगी से एक शोर कम करें, चाहे वे फोन हो, सोशल मीडिया हो या किसी और चीज का दबाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना न भूलें। धन्यवाद।